एक मछली मारने वाला कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफ़ी समय होने के बाद भी उसके कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाल दिया हो जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सारी मछलियाँ थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। वहाँ से जब एक राहगीर गुजर रहा था तो उसने यह नज़ारा देखा तो उसने कहा, भैया आप लगता है मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब में मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मारने वाले ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्वता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते थे तो सारी मछलियाँ बड़े ध्यान से सुनती थी। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालता तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसी? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। तो दोस्तों, परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, 2 इंद्रियां ही प्रदान किए, पर जीवा एक ही दी। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि दोस्तों, यह एक ही अनेक भयंकर परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो जीवा पर नियंत्रण कर ले, बाकी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण स्वयं हो जाएगा। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, क्योंकि एक चूक तो 100 चूक। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल दे।